नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी एक इंडेक्स रिलीज हुई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये बताती ये इंडेक्स ऐसा बताती है कि कौन से कंट्री की एक तरीके से पासपोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, प्लस कौन से कंट्रीज के पासपोर्ट लेके सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, आराम से आ जा सकते हैं और वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये बेसिकली कंट्री की स्ट्रेंथ, इनडायरेक्टली कंट्री की स्ट्रेंथ शो करता है, क्योंकि पासपोर्ट की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतने ही वहाँ के सिटीजन क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं और वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 10 पॉइंट जो है वो क्या हो गई है, अप हो गई है। तो इसके क्या इंप्लीकेशन है, प्लस ये अप क्यों हुई है, प्लस लेकिन इंडिया की जो वीज़ा फ्री एंट्री थी वो 2 कंट्रीज़ में कम कर दी गई है। उसके पीछे क्या रीज़न है, इनको आज जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले देखें। आज की न्यूज़ ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या हो गई है, 75th हो गई है। अर्लियर इट यूज टू बी 85। इसका मतलब 10 पॉइंट इंडिया ने क्या करा है, जंप करा है। तो ये क्या है, बेसिकली देखें हुआ क्या है, हुआ ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इंडेक्स है, वो रिसेंटली रिलीज करती है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होता है। जो रिलीज कौन करता है, ग्लोबल बॉडी है, हेनले और इसके पार्टनर। तो इसमें इंडिया की जो रिसेंट रैंकिंग है वो 10 पॉइंट जंप हुई है और 2025 में इंडिया की जो पोजीशन थी वो 85th थी। अभी इंडिया की जो पोजीशन है वो 75th इंडिया ने एक्वायर कर ली है एक तरीके से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आ रही है कि इंडिया का जो वीज़ा फ्री ट्रैवल था वो बेसिकली क्या कर दिया है, एक कंट्री का उसमें रिडक्शन आया। मतलब इंडिया जितने कंट्रीज पहले ट्रैवल कर सकता था उसमें एक कम हो गया। देखिए, इनेबलिंग वीज़ा ट्रैवल एक्सेस टू 56 कंट्रीज, अर्लियर इट यूज टू बी 57। मतलब इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो वीज़ा फ्री ट्रैवल है एक कंट्री ने कम कर दिया। तो उनको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखें ये अब ये डिस्कस करते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है। इसका बेसिकली जो है कुछ पैरामीटर्स इसने डिसाइड कर रखे हैं। जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये जो डेटा है, जैसे मान लो एयर बाउंड ट्रैवल है, कोई भी पासपोर्ट लेके जाएगा, कोई भी सिटीजन जाएगा तो वो जाएगा किससे, फ्लाइट से। तो वहाँ पर एंट्री के जो चेक पॉइंट है वहाँ पर इसको क्या, उनका जो डेटा है उसको यूज़ करके इसको बनाया जाता है। कितने कंट्रीज़ को कवर करता है, 199 पासपोर्ट को कवर करता है, प्लस कितने डेस्टिनेशन, 227 डेस्टिनेशन को ये कवर करता है, राइट। और ये क्या करता है, ये वीज़ा फ्री के लिए 1 पॉइंट देता है। वीज़ा ऑन अराइवल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड ऑथराइजेशन। इसका मतलब कोई कंट्री, कोई सिटीजन उस कंट्री में एंटर कर रहा है तो एंटर करते ही जो वीज़ा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं, राइट। और जो प्रायर अप्रूवल है, इसका मतलब किसी कंट्री से में जाने से पहले अगर वीज़ा बनवाना पड़ता है तो उसके लिए क्या पॉइंट है, 0 पॉइंट यहाँ पर है। टोटल स्कोर बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, कितने एक्सेसिबल डेस्टिनेशन है, मतलब कितना इजीली वो कंट्री एक्सेसिबल है, कितने कंट्रीज एक्सेस कर सकता है वो कंट्री, राइट। हायर स्कोर का मतलब है पासपोर्ट की स्ट्रेंथ अच्छी है, प्लस एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पासपोर्ट में बेसिकली जो चेंजेस हैं वो बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं। कई पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनको रिसेंटली फ्रीक्वेंटली चेंज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, कई जो पैरामीटर्स हैं वो उनको इसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाता। जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल है, मान लो कि कोई इंडिया का सिटीजन इंडिया में ट्रैवल करे तो उसमें पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए ये इंक्लूड ही नहीं करता है। प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर जैसे मान लो कोई टूरिस्ट कहीं जा रहा है तो वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उस कंट्री की, जीडीपी, इन सब चीज़ों को कवर ही नहीं किया जाता। वैसे ऑल्दो इन चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि इनसे किसी कंट्री का एक तरीके से वीज़ा की स्ट्रेंथ नहीं आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ड्यूअल सिटीजन के जो बेनिफिट है और जो टैक्स एडवांटेज है, मान लो किसी कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ है, जिसमें 2 जगह की सिटीजनशिप कोई सिटीजन होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है। तो उसके जो एडवांटेज होंगे, टैक्स एडवांटेज, वो भी ये इंक्लूड नहीं करता है। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेंथ ऑफ स्टे भी ये क्या नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है। मतलब इंडिया का कोई सिटीजन है, कोई फॉरेन में गया है तो कितने टाइम वहाँ पर रुका है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड नहीं करता है। देखें, अभी रिसेंटली जो रैंकिंग रिलीज हुई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, इसका सिंगापुर में टॉप रैंकिंग है 192 और जापान की रैंकिंग है सेकंड रैंक है 187। ये स्कोर है, इसका सिंपल मतलब ये है कि सिंगापुर का पासपोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्ग एक तरीके से क्या है, पासपोर्ट है। मतलब सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, सिंगापुर के सिटीजन्स अपना पासपोर्ट लेके 192 कंट्रीज़ में डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस उनको मिल सकता है। अब इसका एक मतलब ये भी होता है, जैसे मान लो सिंगापुर की रैंकिंग स्कोर अपने आप नीचे आ गया और जापान का स्कोर 187 रहा और ये बन के 185 बन गया, तो जापान ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब चला गया। इसका मतलब इसकी कंट्री की रैंकिंग उस पर भी डिपेंड करती है कि दूसरे कंट्रीज स्लिप हो रहे हैं या अप जा रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, इस तरीके से कंट्रीज़ की रैंकिंग की जाती है। अब इंडिया की रैंकिंग इंक्रीज किन केसेस में हुई है, एक केस में हुई है। मोर कंट्रीज इंडिया को बेसिकली क्या कर रहे हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को क्या कर रहे हैं, अप्रूवल मिल रहा है। और वीज़ा ऑन अराइवल जो है उसमें भी इंडियंस को क्या है, एज और एडवांटेज मिल रहा है। अगर मान लो
किन केसेस में देखें इंडिया रैंकिंग कैन इंक्रीज, किन केसेस में इंक्रीज हो सकती है। मान ले अभी जैसे डिस्कस किया वीज़ा फ्री एक्सेस दें तो उसमें इंक्रीज हो सकती है। ज़्यादा एक तरीके से कंट्रीज क्या करें, प्रायर अप्रूवल की जगह ऑन अराइवल दें इंडियन पासपोर्ट या इंडियन जो पैसेंजर्स हैं उनको, तो ये भी क्या हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ आ सकती है। देखें जैसे इंडिया और यूएसए ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा, इंडिया ईयू के बीच में डील हुई, तो उसी तरीके के अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा होंगे, वीज़ा वेवर वाले एग्रीमेंट ज़्यादा होंगे, तो क्या हो सकता है कि उस पासपोर्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, इंडिया की रैंकिंग इंक्रीज हो सकती है। प्लस एक जैसे मैंने अभी ये चीज़ डिस्कस करी कि जो कॉम्पिटिंग नेशन से अगर उसकी रैंकिंग डिक्रीज हो रही हो या उसका स्कोर डिक्रीज हो रहा हो, तो जो अदर कॉम्पिटिटर हैं उसके उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। कौन से दो कंट्रीज हैं जिनको इंडिया ने एक तरीके से क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। इंडिया ने ईरान ने इंडिया की बेसिकली क्या कर दी है, वीज़ा फ्री एंट्री को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। उसके पीछे के रीजंस कई हैं। देखें ऑलरेडी जॉब ऑफर्स को लेके काफ़ी फ्रॉड रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, किडनैपिंग, रैंसम, वहाँ पर जो कई पैसेंजर्स वहाँ पे ऑन अराइवल उनको किडनैप कर लिया गया। और ऑलरेडी जो तेहरान में वॉर रिलेटेड इश्यूज हुए, अभी यूएसए और ईरान के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं। वहाँ पर किस लिए इश्यूज चल रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर ईरान में इस्लामिक जो प्रोटेस्ट हुई थी वहाँ पर रेबल से रिलेटेड, उनको भी लेके भी, तो यहाँ पर ईरान ने क्या कर दिया, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो क्या कर दिया, इंडिया का जो एंट्री है वो वीज़ा फ्री एंट्री को अभी बैन कर दिया है। एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, देखें बोलीविया, यहाँ पर पेरू के पास में, उस कंट्री ने भी इंडिया की जो वीज़ा ऑन अराइवल की पॉलिसी उसको क्या कर दिया है, ई वीज़ा सिस्टम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियंस को क्या करना पड़ेगा, पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और बिफोर डिपार्चर उनको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अब ये बोलीविया जो है साउथ अमेरिकन कंट्री, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये भी है कि यहाँ पर लिथियम बहुत लार्ज स्केल में होता है। देखें वर्ल्ड में ऐसे जियोग्राफिकल ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ आपको कि ABC अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, ये 3 कंट्रीज हैं, इसको लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व इन्हीं 3 कंट्रीज में है। तो इनमें से एक कंट्री ने, बोलीविया ने, इंडिया की जो वीज़ा फ्री एंट्री थी उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। इंडिया को एक तरीके से एक कंट्री है जिसने वीज़ा ऑन अराइवल इंडिया को क्या कर दिया है, वापस दे दिया है, वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है, जिसका नाम है गाम्बिया। बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है, देखें मोरिटानिया के पास में है, माली अटलांटिक ओशन के जस्ट कोस्ट के इधर की साइड है गाम्बिया कंट्री। इसने बेसिकली इंडिया को क्या करा है, वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इंडिया का लॉन्ग टर्म पासपोर्ट का ट्रेंड क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखें इंडिया की आज तक की बेस्ट एवर जो रैंकिंग थी ना वो 71 थी 2006 में। इसका मतलब इंडिया का जो पासपोर्ट था वो 2006 में बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। अब रीजन इसके कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हो सकता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही हो, जो कंट्रीज़ हैं अभी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहे हैं वो उतने टाइम उस टाइम स्टेबिलिटी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बनता है। लोवेस्ट रैंक कब बनी, 2021 में इंडिया का जो पासपोर्ट है वो स्लिप होकर 90 तक पहुँच गया था। जनरल ट्रेंड यही है कि 2016 में 85, देन 87, देन 81, 19, 20, 82 और आज तक का लोवेस्ट 2021 में हम लोग कहाँ स्लिप कर गए थे, 90th रैंकिंग। इसका मतलब इंडिया की जो रैंकिंग है 80 to 90 के बीच में ही जनरली वेरी कर रही है। अभी जो रैंकिंग आई है वो इंडिया की 75 रैंक आई है, और इसका मतलब इससे पहले 2006 में इंडिया की टॉप रैंक थी 71st, राइट। तो इसके कुछ और कंटेक्स्ट भी हैं। देखिए वीज़ा फ्री ट्रैवल के जो एग्रीमेंट है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं। जैसे मान लो इंडिया और यूएसए की बात करूँ, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं तो हो सकता है देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि हम लोगों को क्या करें, वो वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ कर दें, राइट। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल होता है, मतलब अगर हम लोग उनको अलाउ कर रहे हैं वीज़ा फ्री एंट्री तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपने को अलाउ कर सकते हैं। ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड है ये भी हो सकता है कि भाई पासपोर्ट सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक सिस्टम, ये कितने कॉम्प्लिकेटेड है इस पर। एक और फैक्टर है कि इमिग्रेशन का कंप्लाइंस कैसा है। इसका मतलब इलीगल इमिग्रेशन है कि नहीं है, डोंकी रूट से आ जा रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है उस कंट्रीज़ में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इकोनॉमिक रिलेशन जैसे उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं है, ट्रेड कितना अच्छा चल रहा है, टूरिज्म का पोटेंशियल कैसा है। जैसे मान लो इंडिया में 145 करोड़ पॉपुलेशन है, तो कितने जो टूरिस्ट हैं उस कंट्री में वो जाते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। प्लस लोगों के बीच में रिलेशन कैसा है, एक्सचेंज कैसा है, राइट। प्लस एक चीज़ और है, जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट कैसा है उन कंट्रीज़ के बीच में, मतलब आप आपस में कितना उनके बीच में नेगोशिएशन है। प्लस एक तरीके से एक ये भी है कि वहाँ पर उस कंट्री के जो भी एक तरीके से टेररिस्ट जाते हैं या फिर लोग रहते हैं, असाइलम रहते हैं, वो उन सब, असाइलम का मतलब होता है शरणार्थी, वो कितना उन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, प्लस टेररिज्म कितना, प्लस जो यहाँ के जो फॉरेन कंट्रीज़ का पासपोर्ट ऑन करते हैं और उस कंट्री में रहते हैं, उनका क्राइम में कितना पार्ट है।
तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली क्या है, किसी कंट्री को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। पॉजिटिव इंप्रूवमेंट क्या है इंडिया के लिए, मोर कंट्रीज़ क्या करते हैं, कर रहे हैं इंडिया को, जैसे अभी गाम्बिया ने दिया है वीज़ा फ्री ट्रैवल अप्रूव किया है। ये बेसिकली क्या शो करता है, इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हो रहे हैं, इससे टूरिज्म, इंडिया का जो आउटबाउंड टूरिज्म है, इंडिया से जो बाहर जाने वाला टूरिज्म वो अच्छा हो रहा है, और वहाँ के कंट्रीज़ के सिटीजन्स भी यहाँ पर क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, प्लस इंडिया के स्टूडेंट इजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ आ जा सकते हैं, राइट। इंडिया की ग्लोबल इमेज अच्छी हो रही है, सॉफ्ट पावर अच्छी हो रही है, इसका मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ रहा है। प्लस ये ट्रैवल की कॉस्ट भी कम कर देगा, क्योंकि वीज़ा फ्री ट्रैवल है तो इतनी पेपर की जो कॉस्ट है वो नहीं आएगी। अब डिक्लाइन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इंडिया के लिए, बेसिकली क्या है, ये रूल टाइटन कर दिए हैं। इसका मतलब ये एक चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडियंस जो हैं वहाँ पर असाइलम का मिसयूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, क्राइम में उनका पार्ट है, प्लस डोंकी रूट का यूज़ करके इलीगली उन कंट्रीज़ में एंटर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या इससे इसका एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि ट्रैवल का जो कन्वीनियंस है बिजनेस वगैरह के लिए, टूरिज्म वगैरह के लिए, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टाइटनिंग होने से जो रिक्वायर्ड सिटीजन्स हैं, नेशनल्स हैं, ट्रेड या बिजनेस के लिए अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक तरीके से क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। प्लस एक तरीके से क्या हो सकता है, अदर कंट्रीज़ के साथ में वीकर प्रोग्रेस हो सकती है, रिलेशंस बूस्ट नहीं होंगे उन कंट्रीज़ के साथ में, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। प्लस इंडिया की जो ग्लोबल मोबिलिटी है उसको भी ये अफेक्ट करेगा, राइट। तो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ किन चीज़ों पर मेजर करती है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, राइट। देखें कितना वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे, रेसिप्रोसिटी, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है, इंडिया अपना पासपोर्ट को कैसे इंप्रूव कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीज़ा वेवर डिप्लोमेसी, मतलब अगर फॉरेन का नेशनल कोई यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग क्या करें, उनको वीज़ा ऑन अराइवल दें, तो वो भी अपने को रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल में वो भी अपने को वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा फ्री एंट्री देंगे इंडिया में, मतलब उन कंट्रीज़ में, स्पेशली कौन से कंट्रीज, जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जैसे बोलीविया ने अभी बैन कर दी थी वीज़ा फ्री एंट्री इंडिया की। तो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल पे हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। प्लस इमिग्रेशन का जो कंप्लाइंस है, इलीगल जो रूट्स हैं उनका यूज़ नहीं करना है, प्लस असाइलम का मिसयूज़ नहीं करना है। अगर कंप्लाइंस ज़्यादा होगा तो कंट्रीज़ क्या करेंगे, ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे, और ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे तो इंडियन पासपोर्ट का एक तरीके से क्या है, ज़्यादा वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, और वीज़ा फ्री एंट्री मिलने से क्या हो जाएगा, इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू होगी या फिर स्ट्रेंथ होगी वो बूस्ट होगी। प्लस पासपोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसको भी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो बूस्ट करना चाहिए। इसका मतलब इसका मिसयूज़ ना हो, कोई भी एक तरीके से फेक डॉक्यूमेंटेशन इसमें ना हो। प्लस इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। ट्रेड पार्टनरशिप, जैसे इंडिया यू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड डील हुई, इसमें एक पार्टनरशिप ऐसा भी हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा हो तो उन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बूस्ट होगा तो कंट्रीज एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, और हो सकता है फिर वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ कर दें, राइट। और डेटा शेयरिंग और सिक्योरिटी कॉपरेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करें, मतलब अगर किसी भी तरीके का कोई इशू है रियल टाइम वेरिफिकेशन से रिलेटेड, अगर कोई सिटीजन एंटर कर रहा है उसके डेटा मिसमैच है तो वो शेयर करें। तो इससे क्या हो सकता है, कंट्रीज आपस में क्या कर सकते हैं, कॉपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इंडियन पासपोर्ट स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन भी इंडिया ने इस रिपोर्ट में जंप किया है, जंप के साथ साथ लेकिन कंसर्न ये भी है कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा अभी भी कुछ चीज़ों में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस डोंकी का जो रूट लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाने वगैरह के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और वर्ल्ड में काफ़ी बार क्रिटिसाइज भी हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, और डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। ऐसे इश्यूज़ को हम लोग डेली डिस्कस करते रहते हैं, और ऐसे इश्यूज़ को का इंपॉर्टेंस डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू।